सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CS विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन टुडेज लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 3, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के ही जो बचे हुए पॉइंटर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, उसके बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ऑब्जेक्टिव्स देख ही लिए थे कि इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उनमें किस तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो हमने देखा था यूज़र इंटरफेस कैसे प्रोवाइड करता है यूज़र्स को। फिर हमने ये देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आफ्टर ऑल एग्जैक्टली है क्या। किस तरीके से एज अ रिसोर्स मैनेजर काम करता है, आपके हार्डवेयर्स को मैनेज करता है, CPU, रैम, नेटवर्किंग डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सबको देखता है, उन सबके बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहे, उन सबको देखता है। देन कम यूर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे कंट्रोल करता है ना, कि मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आ गई तो कैसे हम एग्जीक्यूट करेगा और कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा। फिर हमने देखा था डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से मैनेज करेगा, है ना, कि उनके बीच में कोई मैल फंक्शनिंग ना हो, वो सब सही तरीके से चलते रहे। ये भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। फोर्थ हमने देखा था सिस्टम सिक्योरिटी, किस तरीके से विंडोज़ डिफेंडर, विंडोज़ फायरवॉल, जो आपके इंटरनल सर्विसेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो आपको कैसे अटैक से और वायरसेस से बचाते हैं, है ना। फिफ्थ हमने देखा था फिर कि कैसे वो डिफरेंट यूज़र्स को अलग अलग तरीके की एक्सेस प्रोवाइड करता है, एंड इट मेक श्योर कि कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे NCERT बुक में, जो आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक है, उसमें 5 तरीके के यूज़र इंटरफेस के बारे में बताया गया है। ठीक है। So the five type of user interface are first one is command based interface, one is your graphical user interface, third one is your touch based interface, fourth one voice based, and the fifth one is gesture based interface. तो आज हम इस लेक्चर में इन पांचों यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ योर कमांड बेस्ड इंटरफेस। सो कमांड बेस्ड इंटरफेस आफ्टर ऑल होता क्या है। ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज, इसके बारे में आपने देखा होगा, आप अगर कभी अपने सिस्टम में CMD जाके टाइप करोगे, मेन्यू में जो मेन्यू ऑप्शन है वहाँ पे CMD जाके टाइप करो और कमांड प्रॉम्प्ट जाके टाइप करोगे, तो वहाँ पे आपके सामने जो एप्लीकेशन ओपन होगा कुछ इस तरीके का, जिसमें ऐसे एक विंडो ओपन होगी जिसमें डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक कलर की एक स्क्रीन होगी, उसमें कुछ कुछ C' लिखा होगा, फिर वहाँ पे एक एरो करके आएगा। इस तरीके का जो आपका इंटरफेस ओपन होगा, कमांड बेस्ड इंटरफेस कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है। सो ये जो इंटरफेस है, इसमें अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है, क्लोज करनी है, या फिर क्रिएट करनी है, या डिलीट करनी है, और एडिट करनी है, तो इन सब कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सिस्टम को एक कमांड टाइप करके देना होता था। ठीक है। यूजुअली यू हैव टू टाइप द कमांड। ऐसा नहीं होता था कि आप आइकन पे गए, आपने डबल क्लिक कर दिया तो वो टास्क एग्जीक्यूट हो गया, या फिर आपने राइट क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया तो एडिटिंग होगी। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आपको स्पेसिफिक कमांड्स होती थी, उन्हें याद करना पड़ता था। ठीक है। और वही आपको आपके इंटरफेस में अप्लाई करना पड़ता था। द नेक्स्ट पॉइंटर भी आपका इसी पे ही है कि इसी वजह से, सिंस आपको वो कमांड टाइप करनी पड़ती थी, तो यूज़र्स को कमांड याद करनी पड़ती थी। एंड सिमिलरली जो प्रोग्राम उन्हें एग्जीक्यूट करना है, या जिस प्रोग्राम पे उन्हें चेंजेस एग्जीक्यूट करने हैं, वो भी उन्हें याद करने पड़ते थे। एंड दैट टू जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कमांड दे दी, कि सपोज़ वो एडिट के लिए उन्होंने मान लो एक कमांड रखी है, दैट इज़ ED। ठीक है। तो आपने जाके उसमें कुछ भी कमांड लिख दिया कि FD लिखा है या CD लिखा है या कुछ भी लिखा है। ठीक है।
कि मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी इनपुट दे दिया, नहीं ऐसा नहीं होता था. यू हैव टू नो remember those command, memorize those command, and then you have to give that to the user interface in order to get the desired output. Similarly जो इसमें आपका प्राइमरी इनपुट डिवाइस जो यूज़ होता था, दैट इज़ यूज टू बी योर कीबोर्ड. सिंस हमने वही बात किया कि इसमें माउस का कोई यूज़ नहीं होता था, सारे के सारे कमांड आपको कीबोर्ड से ही टाइप करने पड़ते थे. एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न, इसी वजह से यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लीस्ट इंटरेक्टिव होता था. इतना इंटरेक्शन का इसमें आपको मौका नहीं मिलता था. जस्ट लाइक बाकी अभी आप अपने विंडोज़ में माउस को लेके इधर से उधर मूव कर सकते हो, कहीं भी लेके डबल क्लिक कर सकते हो, ये इस तरीके से नहीं होता था. इसमें आपको कीबोर्ड से ही कमांड देने पड़ते थे. एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और ड्रॉबैक होता था, दैट इज़ कि ये आपको एक बारी में, ठीक है, एट अ टाइम सिंगल प्रोग्राम को ही रन करने देता था. ठीक है, सो एक बारी में एक ही प्रोग्राम आपका रन हो पाता था यूजुअली. सो दैट इज़ यूज टू बी द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. सो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो जो दो प्रोमिनेंट एग्जांपल हैं, दैट इज़ योर एम एस डॉस एंड यूनिक्स. सो तुम लोग इतना भी एग्ज़ाम में लिखाओगे और याद रखोगे तो बहुत है. सो इन सारे पॉइंटर्स को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, एंड इन्हीं को ही एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखाओगे, सो यू विल गेट अ गुड मार्क्स. नाउ अब हम सेकेंड यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करें, तो दैट इज़ यूज टू बी योर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. सो यहाँ पे देखा भी है, ये विंडोज़ का एग्जांपल लिया है हमने, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का. कुछ इस तरीके से आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है. सो आफ्टर ऑल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, जिसको हम शॉर्ट में GUI भी बोलते हैं, सो आफ्टर ऑल ये होता क्या. सो इस टाइप के यूज़र इंटरफेस में आपके जो प्रोग्राम्स हो गए और इंस्ट्रक्शंस हो गए, वो आइकन्स के फॉर्म में या फिर मेन्यू के फॉर्म में सिस्टम में स्टोर होते थे, और कह सकते हो कि सिस्टम में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, इस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. सो अगर आपको कोई भी, देखा ही होगा, कोई भी आपको प्रोग्राम रन करना है, सो यू कैन डबल क्लिक ऑन द आइकन एंड इट यूज टू पॉप अप. सो आफ्टर ऑल आइकन किसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो आइकन जो है आपके यूजुअली स्टोर्ड फाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. स्टोर्ड फाइल्स और प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं. ऑब्वियसली देखा ही होगा, तुम कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करोगे तो उसका आइकन तुम्हारे डेस्कटॉप पे आ जाता है ना. या कोई भी फाइल इंस्टॉल करते हो या फिर कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो उसका भी एक आइकन बना हुआ आ जाता है. डबल क्लिक किया एंड यू कैन एक्सेस दैट फाइल. एंड सेकेंडली जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो. सो दे यूज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय विंडोज़. अरे बेसिकली जो प्रोग्राम आपके रन हो रहे हैं, उनको हम किस तरीके से हैं, विंडोज़ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखा ही होगा, किसी भी आइकन पे अगर आपने डबल क्लिक किया तो एक विंडो ओपन हो जाती है. ठीक है, जिसमें आप जो भी कमांड आपको देनी है, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है, आप कर सकते हो. सो बेसिकली जो यहाँ पे विंडोज़ है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज़, इसमें जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज़ होते हैं, सेकेंड इसमें आउटपुट तो नहीं यार, हम लोग इनपुट डिवाइस की ही बात कर रहे हैं, तो लेट अस स्टिक टू इनपुट डिवाइस. सो जो इसमें जो आपका प्राइमरीली इनपुट डिवाइस यूज़ होता है, दैट इज़ योर बोथ कीबोर्ड एंड माउस. ठीक है, इसमें देखा ही होगा, आप दोनों को साथ में यूज़ कर सकते हो. आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना है, कैन डबल क्लिक ऑन इट. सर्च करना है तो मेन्यू में जाके सर्च कर सकते हो, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो टू एक्सेस योर प्रोग्राम्स. एंड इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो विंडोज़ है, उबंटू है, फेडोरा है, आपका मैकिंटोश है, यानी कि मैक हो गया आपका. सो इसके जो एग्ज़ाम्पल है, दैट इज़ योर माइक्रोसॉफ्ट
विंडोज़, जो हम यूजुअली और सबसे ज़्यादा आप में से काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे. नेक्स्ट वन इज़ योर उबंटू, देन योर फेडोरा, एंड द लास्ट वन इज़ योर मैकिंटोश, जो आपके मैकबुक में यूज़ होते हैं. सो इसमें भी आप अगर इतना लिखाएंगे एंड इन पॉइंटर्स को डिटेल में एक्सप्लेन कराओगे, यू विल गेट अ गुड मार्क्स.